को कहीं जगह नहीं है, न इस लोक में न परलोक में। इसलिए निराश मत होना कभी भी जिंदगानी के इस मेले में। आशाएं मनुख जीता है, आशा में आशा में आशा में आशा में, शायद कल और आनंद आएगा जो आज नहीं मिला। तो आशा क्या है? बहुत बड़ी चीज है मेरी बहनों। आशा का दामन छोड़ना मत, छोड़ना कतई नहीं। अपनी छाती में बिठाए रखना उस देवी को। वो आदमी भटक रहा है, वो क्या कह रहा है? आसाम हो आसाम हो आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम। चरणों की धूल दे दो, दे दो चरणों की धूल। गुजरे हुए पथिक, ये इस राह पे चली हुई देवियों, अपने चरणों की धूल मेरे माथे पे उड़ा दो। धन्य है, धन्य है। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम। वृंदावने किमपि गुल मलतो सधीना। कभी लताओं से चिपट रहा है, कभी पेड़ से चिपट रहा है। इन्होंने जरूर मेरे गोविंद का दर्शन किया होगा पेड़ की योनि में। इस जमुना ने जरूर मेरे नारायण को दर्शन किया होगा पानी के रूप में। ये जो पंखेरु आसमान बैठे हुए हैं पेड़ की ढाल पे, ये पंखेरु नहीं है। ये कौन बैठा हुआ है पेड़ की ढाल पे? तो गुरुजी कहते हैं कि वो पक्षी नहीं है बाबा, वो तो पिछले जन्म का ऋषि मुनि बैठा हुआ है ऊपर। पंखेरु का उसको योनि मिल गई। कौन सी योनि मिल गई? पक्षी की डाल पर बैठा हुआ है वो आदमी, उस पक्षी को नमस्कार कर रहा है। प्रायो बताम बिहागा मुनियो बनेश्मिन। ऋषि मुनि बैठे हुए पेड़ की डाल पे। प्रायो बताम बिहागा मुनियो बनेश्मिन। कृष्णे क्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम। मेरे गोविंद की वेणु सुनने बैठा होगा बेचारा ऋषि मुनि पेड़ की डाल पर। मेरा गोविंद बंसुरी बजाएगा, संत महात्मा आनंद लेंगे। लेकिन फिर रोने लगता है, मेरा गोविंद तो है ही नहीं, उसने तो धरती छोड़ दी है, धरती से चला गया है वैकुंठ की ओर। रोते रोते जा रहा था, रोते रोते जा रहा था। इतने में अपनी सुध भूला, रास्ता छोड़ के कांटों में घुस गया। रास्ते में जाना था, रास्ते में नहीं गया, जंगल के जो कांटे थे उनके अंदर घुस गया। कांटे लग गए, सारे बदन पे खून की धारा बहने लगी। उलझे कर वस्त्र कांटों में, उलझे कर वस्त्र कांटों में, लगे उसे को समझाने। इतने में उसके कानों में एक आवाज गई। क्या आवाज थी? एक बूढ़ा बाबा लंबी दाढ़ी वाला, हाथ पे कमंडलो, दूर वहां से आ रहा था।
नमः शिवाय, नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता का शिव की धुनी रमा रखी है। हाथ पे कमंडलू, डमरू, शंखनाद करते करते गीत गा रहा है। शिवमय भागे वतमय नमामि। भगवान शंकर के बराबर भागवत बांचने वाला इस संसार में कोई नहीं, वो मेरा इष्ट है, मेरा देवता है। गीत गा रहा है, बड़े प्रेम से गीत गाते गाते जंगल में आ रहा है। उस आदमी को देखा जो झाड़ी में छिपा हुआ है, कांटे लगे हुए हैं, खून बह रहा है तर बतर। नारायण नारायण नारायण, गोविंद वासुदेव गटगटवासी। ए नारायण ए गोविंद ए भगवान कृष्ण, कहाँ चला गया? उधर से वो जो बाबा आ रहा था वो शिव धुनी रमा रहा है। शिव नाम अति सुहायो, शिव का गुणगान कर रहा है। अति सुहायो अति सुहायो, शिव नाम अति सुहायो। शिव नाम अति सुहायो। अति सुहायो अति सुहायो, 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 शिव नाम अति सुहायो। ओम नमः शिवाय। यहाँ भी जंगल में दो का मिलन हो गया। एक कह रहा है नारायण नारायण और दूसरा कह रहा है नमः शिवाय। दोनों की भेंट भई, भेंट हो गई उस जंगल में। जंगल का नाम है बनम वृंदा बनम नाम पसाभ्याम नवकाननम। गोप गोपी गवाम सेव्यम। आहा, वृंदावन में भेंट हो रही है दोनों के। और कल मैंने बताया अपनी बहनों को कि बिंद्रा का मतलब क्या होता है वेदों में। बिंद्रा का मतलब प्रेम अपनत्व का बणे, जहाँ पर हमारे पूर्वजों के चरणों की इच्छा पगरी होगी, उसका नाम बिंद्रावन। आपका बिंद्रावन यही है बिटिया, इसी में बैठ के भागवत सुनना, 1000 गुना आनंद आएगा, बड़े बड़े तीर्थों के मुकाबले। अनुभव करना इस बात को। मैंने बहुत अच्छी तरह अनुभव किया कि लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं वैष्णव देवी और फलाना रामेश्वरम में भागवत करने का, और वो जो घर की माटी है वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है, उसका कोई सत्कार नहीं है, उसकी इज्जत है ही नहीं। वो तो कौड़ी की है, लेकिन वही कीमती थी